सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तेरे तन में राम मन में राम रोम रोम में राम रे। राम सुमेरे ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया में तो उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में ओ दिन तो बीता दौड़ धूप में ढल जाए ना सामने। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। हनुमान जी आप शीघ्र आइए। आज्ञा महाराज। हे हनुमान जी आप ब्राह्मण का रूप धर कर जाएं और देखें कि वे दोनों सुंदर पुरुष रूप के निधान कौन है। यदि वह बाली के दूत हो तो आप मुझे दूर से ही संकेत कर देना। मैं यह पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। जो आ गया महाराज। शीघ्र जाइए हनुमान जी। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। भैया ठहरिए, मुझे कोई संदेह हो रहा है। इन बीहड़ वनों में ये महात्मन क्या कर रहे हैं? कदाचित ये कोई मायावी है। आप ठहरिए। हे महात्मन, आप कौन है? हे स्वामी, आप इन कोमल चरणों से कठोर भूमि पर बीहड़ वनों में क्यों घूम रहे हैं? प्रश्न हमने किया है तो उत्तर भी आप ही को देना पड़ेगा। बताइए, कौन है आप? आप इतने सुंदर और कोमल हैं, फिर भी इस अवस्था में असहाय धूप और बीहड़ के बीच इन तेज झोंकों को कैसे सहन कर रहे हैं? हम अंतिम समय बोलेंगे। बताइए, कौन है आप? ये प्रश्न से प्रश्न ना करिए। बताइए, कौन है आप? क्या आप तीनों देवताओं में से एक है या नर है अथवा नारायण है?
बताइए, क्या आप नारायण तो नहीं? क्या आप जगत का मूल कारण बनकर पृथ्वी का भार उठाने के लिए अवतार ले रहे हैं? हाँ? हम अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हम माता पिता का वचन मानकर वनों में आए हैं। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, परंतु उसका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। बस उसी को खोजते खोजते हम यहाँ पहुँचे हैं। हमने तो अपना परिचय दे दिया, अब आप अपना परिचय दीजिए। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच चुरावा। भक्त हनुमान, हे स्वामी, मेरा पूछना तो न्याय संगत था, क्योंकि मैं आपको पहचान न पाया। परंतु हे प्रभु, आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना? मैं आपका सेवक हनुमंत हूं। मैं आपको पहचान न पाया, परंतु हे दीन बंधु, आपने मुझे कैसे भुला दिया? हे हनुमान, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। प्रभु, आपसे मिलकर मेरा हृदय बहुत खुश हो गया। प्रभु, राम राम, जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो लखन लाल की। प्रभु, उस पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। आइए, मैं उनसे आपकी मित्रता कराता हूं। आइए। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान जी। अब सभी प्रभु को प्रणाम करेंगे। आइए प्रभु। महाराज, ये हैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और श्री लक्ष्मण। और आप वानरों के राजा सुग्रीव। आइए प्रभु, आइए। श्री राम अयोध्या के नरपति, अधिपति सुग्रीव वानरों के, ये वनवासी, ये गिरिवासी, स्वरूप एक हैं दोनों के।
सुग्रीव बंधु है बाली भवन, राघव की सीता हरी हुई। कथा एक है दोनों की, दुख और विरह से भरी हुई। हे प्रभु, अब मैं अग्नि को साक्षी देकर आप दोनों की मित्रता कराता हूं। मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये वचन देता हूं कि कपिपति सुग्रीव जी के सुख और दुख में सहभागी बनूंगा। मैं वानर राज सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रण लेता हूं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रत्येक कार्य में उनकी सहायता करूंगा। बोलो सियापति रामचंद्र की, महाराज सुग्रीव की। प्रभु, आप चिंता ना करें, मिथिलेश कुमारी शीघ्र ही मिल जाएगी। अब आप इन भेड़ों में आने का कारण बताइए। हे सुग्रीव जी, मेरी धर्मपत्नी मिथिलेश कुमारी सीता को एक राक्षस हरण करके ले गया है। हम उसी की खोज में इन बीहड़ों में घूम रहे हैं। प्रभु, आप चिंता ना करें। प्रभु, एक बार मैं मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर पड़ी तो वह नजारा देखा था। रथ की तरह विमान एक, कुछ आवाजें रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई, शायद वह जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल, ज्वाला बरसाए जाते थे। मेघों की भांति नयन जलधारा बरसाए जाते थे। वह दृश्य, वह करुणानद मैं भूल नहीं सकता। जब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण यहीं फेंके प्रभु। क्या कहूं, मेरी इन आंखों के सम्मुख निकल वह चोर गया। रह गए कुंडल नुपुर, रथ सीधा दक्षिण की ओर गया। हे प्रभु, वह पट और आभूषण मैंने बड़े संभाल कर रख रखे हैं। आप शीघ्र अतिशीघ्र वो आभूषण मंगवाइए। जो आज्ञा प्रभु। हे हनुमान जी, जी प्रभु। आप शीघ्र जाएं और वह पट आभूषण लेकर आएं। जैसी आज्ञा। लक्ष्मण, देखो लक्ष्मण, पहचानो इन आभूषणों को। ये वही आभूषण हैं जो सीता ने पहने हुए थे। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक बिच्छुओं का हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शगुन ये अच्छा है, खड़खन है तीर कमानों में। निश्चय ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में, कुंडल होंगे उन कानों में। धैर्य रखे भैया।
धैर्य रखिए। हे प्रभु, आप मन में धैर्य धारण कीजिए। मैं वही कार्य करूंगा जिससे मिथिलेश कुमारी शीघ्र ही मिल जाएगी। भैया, आप विश्राम कीजिए। हे सुग्रीव जी, मुझे ये बताइए कि आप इस ऋषिमुख पर्वत पर किस प्रकार निवास करते हैं, क्या कारण है? हे प्रभु, बाली और मैं, हम दोनों सगे भाई हैं। हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था प्रभु, परंतु प्रभु, मैं जिसके भय से गाय बना, वह नार सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। जो भाई कभी चाहता था वध पर अब तत्पर रहता है आस्तीन का सांप वही, जग जिसे भुजबल कहता है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह। छीन लिया राजपत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह। मैं उसके वैसे त्रिमुख पर जान बचाकर रहता हूं। आ सकता नहीं शाप बस इसलिए यहीं पर रहता हूं। हे प्रभु, एक बार मैं दानव का पुत्र, जो बड़ा मायावी था, मेरे भाई बाली को नगर में आकर युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली उसकी ललकार को सहन ना कर सका प्रभु, और वह उसके पीछे पीछे भागा। मैं दानव का पुत्र भी भाग खड़ा हुआ, और भागते भागते वह एक गुफा में घुसा। बाली भी उसके पीछे पीछे भागा, और गुफा में जाते वक्त मुझसे कह गया कि तुम मेरी एक पखवाड़े तक प्रतीक्षा करना। यदि मैं ना लौटूं तो समझ जाना कि मैं मारा गया हूं। तो हे प्रभु, मैंने बाली की एक मास तक प्रतीक्षा की। फिर मैंने देखा कि उस गुफा में से एक रक्त की धारा बहकर बाहर आ रही है, जिसे देखकर मैं ये समझा कि बाली मारा गया है। और प्रभु, मैं बहुत रोया, निराश मन से नगर को लौट आया। प्रजा ने गद्दी को सूना देख मुझे गद्दी पर बिठा दिया। फिर एक दिन प्रभु, बाली सकुशल नगर में घुस आया। उसने मुझे गद्दी पर बैठा हुआ देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने मेरी एक ना सुनी प्रभु, और मुझे बहुत मारा। मेरी स्त्री भी छीन ली। प्रभु, इसी कारण मैं इस पर्वत पर रहता हूं। वह एक ऋषि के शाप के कारण यहाँ नहीं आ सकता। यह सब मेरे शुभचिंतक हैं। बस प्रभु, यही मेरी करुणा कथा है। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं भाली एक ही बाण, भ्रम रुद्र शरणागति, गयो ना उबरे प्राण। सुनो सुग्रीव, अब बाली ब्रह्मा शंकर की शरण में भी चला जाए तो उसे मेरे बाणों से कोई नहीं बचा सकता।
प्रभु, वाली बड़ा बलशाली है। आप देख रहे हैं वो ताड़ के 7 वृक्ष और दुंदवी राक्षस की हड्डियां। जो भी वीर उसे एक बाण से गिरा देगा, वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। सुग्रीव जी, मैं तुम्हारी शंका का अभी निवारण कर देता हूं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की। क्या आपको नहीं लगता इन्हें बाली से युद्ध करना चाहिए? हाँ लक्ष्मण, अवश्य युद्ध करना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी जाता हूं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ओ बाली, बाहर निकल और आ मुझसे युद्ध कर। बाली, बाहर निकल और आ मुझसे युद्ध कर। अरे वीरू, तू इतने दिनों तक कहां छुपा रहा? आजा और मुझसे युद्ध कर। वीरू, आज मैं तेरे प्राण निकाल कर ही रहूंगा। बाली, बातों में समय व्यर्थ न कर और आ मुझसे युद्ध कर। बच के भाग निकला। तारा, आज मैं सुग्रीव के प्राण निकाल ही देता, किंतु दुष्ट कायर भाग निकला। नाथ, आप युद्ध मत कीजिए। तारा, तुम क्या मुझे कायर समझ रही हो? नहीं नाथ, नाथ, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। कृपया आप उनसे युद्ध मत कीजिए। तारा, इस बार मैं सुग्रीव को कतई नहीं छोड़ूंगा। तारा, तुम्हें भयभीत होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बार अगर सुग्रीव आया तो अपने प्राण खोकर जाएगा। हे राम, तुम्हारे कहने से
ये झगड़ा मोल लिया मैंने। यम के समान है बाली मुझे, बल उसका तोल लिया मैंने। आशा पर राम तुम्हारे ही, मेरे बाजू लड़ रहे उधर। अरे तुम खड़े खड़े तक रहे इधर, मुक्के मुझ पर पड़ रहे उधर। हे सुग्रीव जी, तुम दोनों भाइयों का रंग रूप एक समान है और एक समानता होने के कारण मैं बाण नहीं चला पाया। अब तुम यह माला पहन लो। ताकि मुझे बाण चलाने में कोई विलंब ना हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब विलंब मत कीजिएगा। यदि आपने अब विलंब कर दिया तो आप अपने सुग्रीव को जीवित नहीं पाएंगे। हाँ हाँ सुग्रीव जी, आप धैर्य धारण करें, हम आपको अवश्य पहचान लेंगे। अब आप जाओ। जो आज्ञा प्रभु। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ओ बाली, कहाँ छुपा बैठा है अपनी बीवी के आंचल में? यदि तुझ में साहस है तो आ मुझसे युद्ध कर। रे बीरू, तू फिर आ गया। ठहर जा, मैं अभी आता हूँ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, ना जाओ रण करने। दिल मेरा बैठा जाता है, मैं रोके खड़ी कलेजे को, वह मुंह को आया जाता है। मैं नहीं समझती क्या कारण, जो दाया नेत्र भड़कता है। हो रहे अब शगुन सुनो नाथ, खतरा साज खटकता है। तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो, तुम विजय कभी ना पाओगे, कहता है मेरा व्याकुल मन। तुम विधवा मुझे बनाओगे। हे नाथ, सुग्रीव जी जिनसे मिले हैं, वो दोनों भाई तो तेज और बल के निधान है, इसलिए आप उनसे युद्ध मत कीजिए और सुलह कर लीजिए। सुलह कर लीजिए नाथ, सुलह कर लीजिए। अरे भीरू प्रिय, श्री रघुनाथ जी तो समदर्शी है। वो अगर मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। हट जा, आजा भीरू और मुझसे युद्ध कर। बाली,
पिताजी। स्वामी, मैंने कहा था आप युद्ध मत कीजिए, सुलह कर लीजिए। स्वामी, स्वामी, प्रभु, आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, तो आपने यह धर्म क्यों किया? प्रभु, क्या मैं आपका बैरी हूं? क्या सुग्रीव ही आपका प्यारा है? मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा। अवगुण कवननाथ मोहि मारा। हे बाली, सुनो, जो अपने छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री को कुदृष्टि से देखता है, उसे मरना और मारना अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। यदि तुम अपने प्राण वापसी लेना चाहते हो तो अवश्य ले सकते हो। हे प्रभु, मुनिजन जन्म जन्मांतर तक साधना करते हैं कि अंत समय में प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाए, किंतु मैं कितना भाग्यशाली हूं कि प्रभु श्री राम स्वयं साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। क्या ऐसा अंत मुझे प्राप्त हो सकता था? कदापि नहीं। प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हैं, आपके हाथों मुझे मोक्ष की सद्गति प्राप्त हो रही है। हे प्रभु, मेरी आपसे अंतिम इच्छा है कि मेरा बेटा अंगद, जो मेरे ही समान बलशाली है, आप इसे अपनी शरण में ले लीजिए और इसके सिर पर अपना वरदहस्त रखिए। प्रभु, अच्छा प्रभु, प्रणाम। हे राम, हे राम, हे राम। पिताजी, लक्ष्मण, तुम जाओ और इनकी अंतिम यात्रा का प्रबंध करो। जैसी आपकी आज्ञा भैया। राम बाली निज धाम हे पठावा। बाली पुत्र अंगद, हम तुम्हें अपनी शरण में लेते हैं। आज से हमारे प्रत्येक कार्य में तुम हमारे सहभागी बनोगे।
लक्ष्मण, जी भैया। जाओ। हे हनुमान जी, प्रभु, आप भी जाओ और सुग्रीव जी का राज्य अभिषेक करके आओ। जो आज्ञा। जैसी आपकी आज्ञा भैया। जाओ सुग्रीव। रघुपति चरण नारी सकल तेरी रघुनाथा। हे हनुमान जी, आप जाइए और महाराज सुग्रीव जी के लिए राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। सीता के बिना सूनी है कुटिया, सिया बिना सूना है जग। वो मृगनैनी कोकल बहनी उसके बिना जिया घबराता है। सुन बदरा कारे कारे, सिया बिन कल नहीं आए। हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूं लक्ष्मण। सुधि नहीं सिया की पाई है। कपीपति पर मुझे भरोसा था, वह भी नजरों से दूर हुआ। माया की महातरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई, है सच्ची बात यही, पदवी पद सब कुछ कर सकती है, सुग्रीव नहीं दोषी इसमें। यह तो राजगद्दी की खूबी है। हे लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली को संहारा था, अब उसी बाण से कल मैं उस गूढ़ सुग्रीव को मार दूंगा। भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज सुग्रीव को ऐसी शिक्षा दूंगा कि हमेशा याद रखेंगे। आज्ञा दीजिए मुझे अभी।
महाराज सुग्रीव! यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सो प्रेम विचारा। निकट जाई चरणन सिरुनावा, चरण बेदे तेहि कई समझावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी माया का पार तो जब ऋषि मुनि नहीं लगा सकते, तो मैं तो एक पशु हूँ, और पशुओं में भी अत्यंत कामी बानर। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे सुग्रीव जी, आप हमारी सीता जी को शीघ्र अधिशीघ्र ले आइए। इसी में आपका कल्याण है। जो आज्ञा प्रभु। हे बानरों, प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य हो पूर्ण। तुम सब चारों दिशाओं में जाओ और माता जानकी जी का पता लगाओ। हनुमान जी, अंगद, नल, नील, जामवंत, आप सब दक्षिण दिशा में जाइए, जहां वह राक्षस माता जानकी जी का हरण करके ले जा रहा था। और हाँ, यदि तुम एक माह तक ना लौटे तो मैं तुम सबका वध कर दूंगा। अब शीघ्र कीजिए और जाइए। सियापति रामचंद्र की। वीरों, हे हनुमान जी, आप मेरी यह मुद्रिका ले जाइए, जिससे कि सीता जी आपको पहचान सकें कि आप मेरे दूत हो। आप सीता को समझाकर, उसे सांत्वना देकर धैर्य धारण कराएं और सकुशल वापस लौट आना। क्यों आज्ञा प्रभु, क्यों आज्ञा। बोलो सियावर रामचंद्र की, लखन लाल की, महाराज सुग्रीव की। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया
श्यामन जी। आओ आओ। ओह, आज तो विधाता ने मेरे लिए बहुत सा भोजन भेजा है। आज मैं इन सबको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। आओ 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 भाइयों, आओ। मन में है जटायु, जो खात कुल का सर्वोत्तम था। उपकार हेतु निष्फान दिया। अनुपम की बलि भी अनुपम है। वैदिक शरीर को कर समाप्त। उसने परमार्थ कमाया है, इस और परम यश पाया है, उस और परम पद पाया है। और ये वीर पक्षी है जो कि भगवान राम के काम में विघ्न डाल रहा। हे भाइयों, तुम किस जटायु की बात कर रहे हो? मुझे विस्तार से बताओ। नहीं नहीं, आप हमें खा जाएंगे। नहीं नहीं भाइयों, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। यदि तुम्हें भय लगता है तो तुम मेरी चोंच पकड़ लो। आओ 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 आओ। हे संपाति, सच तो ये है कि उस योद्धा ने योगी का कर्म निभाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुष्यों को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राण बल यों देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, उन्हीं दिनों उपकार हेतु वो गिद्ध राज हरिशरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। दंडक वन का वह दस्यु, हे भाई, शत्रु तुम्हारा है। हम सब तलाश में हैं उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना हो तो उस बैरी का नाश करो। हे भाइयों, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो ताकि मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि दे सकूं। ले जाओ सिंधु तट, प्रेम के नाम जलता, आई गर्भमय कहीं को जब जाए। राम सिया राम सिया राम सिया राम। ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। हे भाइयों, मुझे मेरे स्थान पर ले चलो। संपाति, आपकी यह दुर्दशा कैसे हुई? हे भाइयों, यह एक लंबी कथा है। मैं और जटायु
दोनों भाई थे, हम में बड़ा ही प्रेम था। एक बार हम में सूर्य तक पहुंचने की होड़ लग गई। हम दोनों भाई उड़ने लगे। हम सूर्य के निकट पहुंच गए। सूरज की तेज गर्मी से जटायु तो लौट आया, परंतु मैं अभिमानी उड़ता रहा। उड़ते उड़ते सूर्य की तेज किरणों से मेरे पंख जलने लगे और मैं इस स्थान पर आ गिरा। तभी से मैं यहाँ निवास करता हूँ। एक बार मुझे चंद्रमा ऋषि ने दर्शन दिए और कहा, जब प्रभु राम के सेवक माता जानकी को खोजते हुए इस पर्वत पर आएंगे तो तुम्हारे पंख आने लगेंगे। तो देखो भाइयों, मेरे तो पंख आने लगे। देखो भाइयों, मेरे तो पंख आ गए। बोलो प्रभु श्री राम की जय। तो भाइयों, मैं तो चला। अरे 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 भैया, अरे बैठो। अरे लेकिन हमें माता जानकी का पता तो बताते जाओ। हे भाइयों, वो देखो, समुद्र के उस पार लंका बसी है। अरे भाई, हमें तो कुछ अशोक नजर नहीं आ वाटिका रहा। में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता दीनहीन अवस्था में निवास कर रही है। परंतु हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रही। तुम हे भाइयों, देखो हम नाही गिरई दृष्टि अपार, पूर्ण भयो नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। हे भाइयों, गिद्धम दृष्टि अपार, हम देखत तुम नार। आओ, 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 आओ। योजन तक ही जा सकता हूँ। मैं तो एक ही क्षण भर में समुद्र को पार कर सकता हूं, परंतु आने में बहुत विलंब हो सकता है। नहीं नहीं युवराज, हम आपको नहीं जाने दे सकते। आप तो युवराज हैं, आपको हम कैसे भेज सकते हैं। परंतु हे हनुमान जी, आप तो बड़े ही बलवान हैं, बुद्धिवान हैं और विद्या की खान हैं। आपने क्यों चुप्पी साध रखी है? ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? फिर श्री राम जी के कार्य हेतु तो आपका अवतार हुआ है। ओ जामवंत, क्या कहते हो? जाकर बादल पर गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं? इस खारे जल की धारा को लांग जाऊं या लीन जाऊं, या जिस गिरी पर लंकापुरी है वो गिरी त्रिकुट ही ले आऊं? सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं वो दिखलाऊंगा। अपनी माता श्री सीता को राघव से अवश्य मिलाऊंगा। हे भाइयों, प्रभु राम के अनुग्रह से इस समुंदर को मैं खेल ही खेल में पार कर सकता हूं। आप कहें तो लंका सहित त्रिकुट पर्वत को भी उखाड़ कर आ सकता हूं। नहीं नहीं हनुमान जी,
आप तो केवल माता का पता लगाकर वापस लौट आइए। परंतु जब तक मैं वापस ना लौटूं, आप सब मेरी यही प्रतीक्षा करना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। बोलो महाबली हनुमान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। मसक समान रूप कपिधरी लंकै चले वो सुमिर नर। नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कही चल सिमोहिनिंद। जनहि नहीं मरम सत मोरा मोरे आहार जहाँ लगी चोरा। ओ वानर, यूं चोरों की भांति भांति कहाँ जानता है? क्या तुझे पता नहीं लंका के जितने भी चोर हैं वो सब मेरा आहार है। जय श्री राम। मुट्ठी का एक महाअभियान। हे तात, मुझे क्षमा करे, मुझसे पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई। हे तात, जब ब्रह्मा जी ने रावण को लंका सौंपी थी तो राक्षसों के विनाश की पहचान बताई थी कि जिस समय कोई वानर मुझे मूर्छित करे उस समय वानरों और राक्षसों का विनाश निश्चित है। हे दास, मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी नेत्र से राम जी के दूत को देख रहा हूँ। हे तात, अब आप लंका में प्रवेश कर सकते हैं। मानव मोल चुकाना है। ये जीवन का रंग महल तो केवल एक बहाना है। साधो तू हरि भजन कर, साधो श्री राम भजा कर। रातें कटी जाग जाग कर, दिन में भी बेचैन रहा। मोह माया के भवजन में बरमाया दिन रैन रहा। क्या तेरा क्या मेरा है, ठाठ यहीं रह जाना है।
साधो तू तो हरि का भजन कर, साधो श्री राम जपा कर, हानि लाभ जीवन जा, भरण का खाता तेरे पास नहीं, मान बढ़ाए सुख और दुख का नाता तेरे पास नहीं। क्या होगा इस अगले पल का, तू मानव अनजाना है, तू कौन है, कहां है, तेरा क्या ठिकाना है। जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर लंका तो राक्षसों का स्थान है, परंतु यहाँ कोई सज्जन पुरुष कैसे निवास करता है। ये तो कोई सज्जन पुरुष है, मैं इससे अवश्य परिचय प्राप्त करूंगा, क्योंकि सज्जन से हानि नहीं अपितु लाभ ही होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय जय राम, जय जय राम। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। जय जय राम, जय जय राम। आइए, आप अपना परिचय दें। आप कुशल पूर्वक तो हैं, आपका यहां कैसे आना हुआ? आपके दर्शन करके मेरा हृदय आनंद विभोर हो रहा है। महाराज, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं, पवन पुत्र हनुमान। वो 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। उनकी धर्म पत्नी माता सीता का किसी राक्षस ने अपहरण कर लिया है। मैं उनकी खोज में यहां आया हूं। मैं बड़े असमंजस में हूं कि राक्षसों की नगरी में आप जैसे सज्जन किस प्रकार निवास करते हैं। हे मित्र, जिस प्रकार दांतों के बीच जीव रहती है, उसी तरह मैं यहां पर निवास करता हूं। आप मुझे ये बताइए, मुझ अधर्मी पर श्री राम जी कब कृपा करेंगे? तामसी शरीर होने के कारण जब तक कुछ होता ही नहीं, परंतु मन में श्री राम के चरण कमलों से प्रेम है। आप जैसे संतों के दर्शन करके मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु मेरे अदम पर अवश्य कृपा करेंगे। हे विभीषण जी, प्रभु राम तो सदैव ही सबको प्रेम करते हैं। आप कृपया कर मुझे माता जानकी जी का पता लगा, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। वो देखिए सामने अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में है। जानकी जी बड़ी दीनहीन अवस्था में है।
निवास कर रही है। अब मुझे जाने की आज्ञा दें। प्रभु आपके कार्य को सफल करे। जय श्री राम। जय श्री राम। हे मेरे प्राणाधार, अब तो मेरी खबर लो। अब तो मुझे इस दुष्ट के चंगुल से छुड़ाओ। बिन तुम्हारे नाथ अब जीवन मुझे भाता नहीं। क्या कहूँ, किससे कहूँ, सुनता है मेरी बात कौन? मृत्यु भी जब कांपती हो, फिर निभावे साथ कौन? मेरे प्राणनाथ, अब तो आओ स्वामी, अब तो आओ। क्या तुमने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया? सच कहो कि दुष्टों का दलन करने वाले बाण अब कुंठित हो गए। हट जाओ। सीते, मैं कह नहीं सकता सुमुखी, तेरे रूप में क्या शक्ति है जो रात दिन मेरे हृदय में तेरे प्रेम की ज्वाला धधकती है। नहीं छिपाए छिप सके सुंदर रूप अपार, मोती मिलकर कीच में चमकत है हर बार। रंग रूप संसार में लाखों वेश बनाए, जिसको जैसा ध्यान हो वैसा ही दिखलाए। निसंदेह देखने में धोखा भी हो सकता है, परंतु हृदय की बात कभी नहीं छिपती। मन की साक्षी को कभी धोखा नहीं देती सीते। है तेरे ऊपर न्यौछावर, आज तन मन धन मेरा तू मेरी होकर रहेगी सीते, कह रहा है मन मेरा। मान ले कहना मेरा, न हो तैयार अपने नाश पर। थूकता है किस लिए अज्ञान तू आकाश पर। सीते, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी ओर प्रेम दृष्टि से निहार ले। मैं इन सब रानियों को तेरी दासी बना दूंगा और तुझे पट रानी। यदि इच्छा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता। बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटता है, हर कर लाया है एक अबला को। अब भी जीतना चाहता है छल बल से अटल सत्यता को। छल बल नहीं और नहीं कुछ ध्यान। 10 कंधर जो चाहता दया दृष्टि का दान, पर तुम में अब तक पर्दा है। आंखें नीची ही रखती हो, इस तिनके की ओर देखती हो, बातें त्रिलोक से करती हो। ये तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है? आगे से नहीं हटाती हो? क्या तिनका मुझको समझा है जो तिनका मुझे दिखाती हो? मैं जिन चरणों की दासी हूं,
तिनका है तिनका दास सदा, ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा है, तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। अच्छा सीते, तुझे याद होगा मैंने 1 मास का समय दिया था तुझे। अब बता तेरा क्या विचार है? तेरा कहना स्वीकार है या फिर इनकार है? हाँ हाँ बोल। इनकार है, जो पहले था आज भी वही इनकार है। आने ना दूंगी आँच में नारी के मान पर, जो कुछ भी है मेरे दिल में वो ही है जुबान पर। सीते, सीते, ये जीवन, ये जवानी, ये घड़ी रोज नहीं आएगी, रोज नहीं आएगी। चला जाएगा जब ये रूप, तो फिर क्या बनाएगी? ये और ये जवानी और ये जीवन कब किसी के काम आया है नारी धर्म केवल जो सती के काम आया है। लोक और परलोक का जो छत्रधारी है, आज वह रावण तेरे दर का भिखारी है। सीते, धर्म को छोड़ बैठा है, उसका जीवन कुछ नहीं। छत्रधारी हो, भिखारी हो, अधम जन कुछ नहीं। कर चुका हूं प्रेम की विनती हजारों बार मैं। प्रेम की बातों को क्यों खोती है तू तकरार में? मोह में फंसकर तुझे ना अच्छे बुरे का ज्ञान है, वेद का पाठी है और कर्तव्य से अज्ञान है। चुकी है संपदा माया, यहां आंखें बिछाती है, तू उसी आनंद और सिक को खुद ठोकर लगाती है। संपदा तेरी अरे नादान किस गिनती में है, धर्म जाता है तो फिर ये जान किस गिनती में है। जान खोना जानकर ये काम है अनजान का, धर्म कहती है जिसे वो काम है नादान का। मान की चिंता न कुछ, इज्जत का जिसको पास है, धर्म को समझेगा क्या जो वासना का दास है। सीते, सुमुखी, सुलोचनी, मैं फिर तुमसे एक बार और कहता हूं, यदि तुम एक बार मेरी ओर प्रेम दृष्टि से निहार लो तो मैं मंडोदरी आदि सभी रानियों को तेरी दासी बना दूंगा। हे दशमुख सुन, मेरे स्वामी की भुजाएं जो हाथी के सूंड के समान विशाल हैं, वो मेरे गले में पड़ेंगी या तेरी तलवार मेरी गर्दन पर आएगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। सीते, अच्छा तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। स्वामी, क्या अनर्थ करते हो? शोक शोक महाशोक, लंका का राजा और इतना डरपोक, आज जिसके नाम से ब्रह्मांड भी भयभीत है, हाथ उठाए अबला पर, यह धर्म के विपरीत है। अच्छा मंदोदरी, मैं तेरे कहने से इसको छोड़ देता हूं, लेकिन सीते,
यदि तूने 1 मास तक मेरा कहना नहीं माना तो मैं अपनी इस तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। राक्षसियों, तुम अच्छी तरह से इसकी रखवाली करो, भय दिखाओ, डर दिखाओ और मेरी बात मनवाओ। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। हमारे महाराज की बात मान लो, वरना हम तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। राक्षसियों सुनो, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा कि एक वानर ने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी है। हमारी लंका जल रही है। हमारा राजा रावण सिर मुड़ाए उल्टे गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। लंका का राज श्री विभीषण जी को मिल गया है। अतएव हमारा कल्याण सीता जी की सेवा में है। अब तुम सब यहाँ से जाओ। बोली कर जोरी मातु विपति संगिनी ते मोरी। हे माँ, अब तू ही मेरी विपत्ति की संगिनी है। कुछ भी ऐसा उपाय कर जिससे हम मैं ये शरीर त्याग दूं। मुझसे ये पीड़ा सही नहीं जाती। तू कहीं से अग्नि ला दे और कहीं से मेरे लिए चिता बना दे। मैं अब जीना नहीं चाहती माँ, मैं अब जीना नहीं चाहती। पुत्री, रात्रि अधिक हो गई है, ऐसे में अग्नि कहाँ मिलेगी? अब तुम विश्राम करो, मैं चलती हूँ। हे विधाता, अब तो तुम भी मेरे विपरीत हो गए हो। न कहीं से अग्नि मिलेगी और न मेरी ये पीड़ा मिटेगी। आकाश मंडल में जो ये तारे दिखाई पड़ते हैं, इनमें से एक भी तारा यहाँ आके क्यों नहीं गिरता जो मेरी पीड़ा को हर सके। हे अशोक वृक्ष, अब तू ही मेरे संताप को हर कर अपना नाम सत्य कर दे, अपना नाम सत्य कर दे। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। लगता है आकाश मंडल में किसी ने मेरी करुणाजनक वाणी को सुन लिया, जो ये जलता हुआ अंगार यहाँ फेंक दिया। परंतु ये तो मुद्रिका है। श्री राम जी तो सर्वदा अजय हैं।
ये माया से तो बनाई नहीं जा सकती। तो फिर ये यहाँ कैसे आई? जय श्री राम। जिसने मेरे कानों के लिए ये अमृतमयी वाणी कही, वो यहाँ प्रकट क्यों नहीं होता? तुम कौन हो? जो भी हो मेरे सामने प्रकट हो। माता जी, आप भयभीत न हो। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूं और आपकी सुधि लेने आया हूं। श्री राम जी का सेवक? पहचान के रूप में प्रभु ने ये मुद्रिका भेजी। कल्याण हो पुत्र, परंतु यह तो बताओ कि मनुष्य और वानरों में मित्रता किस प्रकार हुई? प्रभु राम और लक्ष्मण जी आपको खोजते हुए त्रिभुज पर्वत पर आए। मैंने वानरों के राजा सुग्रीव से उनकी मित्रता कराई। उन्हीं की आज्ञा से हम आपको ढूंढने निकले और पता लगाते हुए आपकी सेवा में यहां तक आ पहुंचे। परंतु हे पुत्र, यह तो बताओ कि मेरे स्वामी छोटे भाई लक्ष्मण सब कुशल से तो है। उन्होंने मेरे लिए इतना कठोर हृदय क्यों कर लिया? क्या मुझे भूल गए हैं? क्या कभी मेरी सुध भी लेते हैं? कृपा के धाम अपने भ्राता सहित वैसे तो कुशल हैं, परंतु वह सदैव दुखी रहते हैं। और ये भी सत्य है कि श्री राम जी के हृदय में आपके लिए अथाह प्रेम है। आप हृदय में धैर्य धारण रखें। श्री रामचंद्र जी अग्नि समान राक्षसों को बाणों से जला देंगे। परंतु पुत्र, क्या सभी वानर तुम्हारे प्रकार ही नन्हे नन्हे हैं? ये राक्षस तो बड़े ही बलवान हैं। जय श्री राम। कवि प्रगट की न निज देहा, जय श्री राम। हे माता जी, मैं कृतार्थ हो गया। मातेश्वरी, ये सुंदर और मीठे फलों से लदे हुए पेड़ों को देखकर मुझे अत्यंत भूख लगाई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ भोजन कर लूं। पुत्र, मेरी ओर से आज्ञा तो है, परंतु यहाँ की रक्षा बड़े ही बलवान राक्षस करते हैं। मुझे भय है कि कहीं कोई आ ना जाए। माता जी, मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए और आप चिंता न करें। ये राक्षस मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। ठीक है पुत्र, तुम राघवेंद्र जी के चरणों का ध्यान करके ये मीठे मीठे फल खाओ। जो आज्ञा। माता, प्रभु श्री राम को जब मैं मिलूंगा तो मैं चाहता हूं कि आपके मीठे मीठे फल खाके आपके दर्शन अवश्य करूं। आप विश्राम करें और मैं अपना काम करता हूं। अवश्य पुत्र। आहा,
श्री राम। आयस्तर तोरे लागा रखवारे जब बरजन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे है वो पाती वानर जिसने सारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। कौन है जो काल के चक्कर में फंसकर आ गया? आज सकता पर नहीं, पक्षी जहां पर आ गया। अरे हो बालक, तू कौन है? क्या नाम है तेरा? जा, भाग जा यहां से। धूत बन रहे, तू यह भी नहीं जानता कि मैं महाराजा रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूं, देवताओं का शत्रु हूं और 10,000 दानव सेना का सरदार हूं। तभी तो आपे से बाहर हो रहा है, नन्ही सी जान को व्यर्थ ही खो रहा है। धूत बन रहे, तो धुआं कहता है क्या? देश का बुझाया तीर हूं, आग का बच्चा हूं, तेरी मौत की तस्वीर हूं। मौत की तस्वीर को चूर चूर कर देते हैं, तेरे जैसे को मसल के धूल कर देते हैं। चांदी का भूत बना, फूंक दूंगा तेरी आत्मा। मेरे आगे सर झुका, मैं हूं तेरा परमात्मा। चांदी का बुत भी होगा, होगी उसमें तेरी आत्मा। तू उसके आगे सर झुका, वो है सबका परमात्मा। वानर, देखता क्या है? आ और मुझसे युद्ध कर। जय श्री राम। दुष्ट वानर, टाली टाली तोड़कर दिखलाता है चाल। बंदी तुझे बनाता हूं, अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूं, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने इंद्रलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। यदि पर तू भयभीत ना हो मन में, यमलोक नहीं पहुंचाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझे ले जाऊंगा।
यदि तुझसे कुछ बन पड़े नहीं तो पुरखों को बुलवा ले। तू यूं खड़ा खड़ा मुंह तकता है, कुछ भाले और चला ले। तू तेरा मेरा रण ही क्या है? मैं तुझको खेल खिलाता हूं, तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूं। मूर्ख बानर! तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूं। तू दीपक लेकर चलता है, मैं श्री राम के नाम से उजियारा हूं। जय श्री राम। बातें क्या बनाता है? आगे बढ़ और मुझसे युद्ध कर। मुझको तो तुझे बांधना है, अतः बांधने जाऊंगा। 100-200 नहीं, सहस्रों करतब तुझे अपने दिखाऊंगा। तो निश्चय ही है महावीर, मैं तेरा वीरत्व मानता हूं। ले ले फेंक रहा हूं ब्रह्मफास, अब इसमें तुझे बांधता हूं। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, मैं इसे काट भी सकता, पर इसमें आती है ब्रह्मा की। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। चलो वीरों! क्या समाचार है विभीषण? कहाँ है वो वानर? आता ही होगा भ्राताश्री। मेघनाथ। जय शंकर की पिताजी। जय शंकर की। कहाँ है वो वानर? आपके चरणों के सामने ये प्रस्तुत है। ए वानर, तू कौन है? कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता। उद्यान उजाला क्यों मेरा? क्या कारण था? बतला वन रे। लंका के राजा का नाम, क्या नाम ध्यान से सुना नहीं तूने? तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं? मारा अक्षय कुंवर तूने मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करूं? तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? श्री दशमुख सुनिए धैर्य से, मैं सब बतलाए देता हूं। पहले जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूं। जो दशरथ अजर बिहारी है
रघुकुल भूषण हैं, रीची थी जिन पर सुर्पनखा, हारे जिनसे खरदूषण है। फिर और ध्यान दे लो जिनकी सीता तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। सुधी तुमने नाली पाहुने की, निश्चर कुल में अभाव है ये। फल खाकर वृक्ष तोड़ना तो वानर का स्वभाव है ये। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। अब अक्षय वध का उत्तर यह है, सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा तो मैंने उसको मारा है। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, देकर ध्यान। कहने के ना चलता नहीं, सीता माता को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अपेक्ष अर्जन कर बिना ही मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं जो हैं मदान प्रभुता वाले। सन्निकट आ गया प्रलय काल, क्यों सोते हैं लंका वाले? है उचित यही के शत्रुता छोड़ लौटाओ सीता माता को। कौशलेंद्र की छाया में लाओ राज्य प्रतिष्ठा को। फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी इन ऊठ पटांग बातों पर। उन अपंग तपस्वी बच्चों को किस भारी पछाड़ा चुन चुन कर, न जाने तू किस धुन में है। स्वामी को अपने समझा ले। इस वानर वाले तपसी से क्या डर जाएंगे लंका वाले? तूने जो उधम कहा उनको, कब उनकी महिमा घटती है। कितनी भी फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु काल तेरा, उसने ही तुझे भरमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बोराया है। जो मेरा मेरा करता है वो कुछ भी काम ना आएगा। जब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देख बुद्धि निखरेगी, अन्यथा मरेगा रणमध्य तो मक्खियां शव पर फीकेंगी। राज्य सभा के सचिवों, ये वनराज तो सचमुच उन्मादी है। इसका सर अभी काट डालो, काट डालो इसका सर। भ्राताश्री, ऐसा करोगे तो सारे संसार में आपका देश होगा। तो भाई विभीषण, तुम ही कोई दंड बताओ। हे भ्राता जी, वानर को अपनी पूंछ से बड़ा लगाव होता है। आप इसकी पूंछ में आग लगा दीजिए। ठीक, बहुत ठीक।
वानर की पूंछ में आग लगाओ। ए वीरो, चलो देखते क्या हो, उसकी पूंछ में आग लगाओ। वानर की पूंछ में जय श्री राम। हम ब्रह्मास्मि। बहुत अच्छा उपाय दिया विभीषण। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। आया था हमसे युद्ध करने। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। Thank you.